नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा में आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ पुलिस ने कबाड़ी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जो कई महीनों से रेलवे के सामान पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। रेलवे की पटरियां और पेंड्रोल क्लिप चोरी की आरपीएफ को लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर आरपीएफ पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी तादाद में पेंड्रोल क्लिप और अद्दा पटरियां बरामद की है। वहीं आरपीएफ छावनी ने एक कबाड़ी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया है कि आरोपी नशे के आदी थे और नशे की तलब को कम करने के लिए रेलवे के सामान की चोरी किया करते थे। मथुरा छावनी आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरपीएफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जो रेलवे की पेंड्रोल क्लिप और पटरियों को चोरी कर फरार हो जाते थे। आरपीएफ छावनी पुलिस ने दर्जनों पेंड्रोल क्लिप और 2 अद्दा पटरियों को इनके कब्जे से बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए छावनी आरपीएफ थाना प्रभारी चेतराम मीणा ने बताया कि भोला थाना मुरसान निवासी हाथरस, नितिन थाना मुरसान निवासी हाथरस और राजकुमार थाना मुरसान निवासी हाथरस नशे के आदी हैं और पिछले कई महीनों से रेलवे के विभिन्न सामान को चुरा कर ले गए थे। चोरी की सूचना विगत कई महीनों से मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई करते हुए तीनों के अलावा कबाड़ी मोहन थाना मुरसान जिला हाथरस को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों के कब्जे से करीब 2 दर्जन पेंड्रोल क्लिप और अद्दा 2 पटरियां बरामद की गई हैं। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। मुरसान रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे संपत्ति चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर हमने 4 आदमियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 माल को बेचने वाले थे और 1 खरीदने वाला है। तो किस तरह का माल ये लोग रेलवे का चुराया करते थे और जो माल है उसको जो कबाड़े वाला है उसको बेचा करते थे? तो पटरियों में यूज़ होता है पेंड्रोल क्लिप और रेलवे लाइन के टुकड़े चुरा के और बेचे। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई गिरफ्तार करके अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको न्यायालय पेश किया जाएगा। मथुरा में रामनवमी के अवसर पर कंकाली देवी मंदिर में फूल बंगला सजाया गया, जहां भक्तों ने कोरोना संकट से निजात दिलाने को माता से प्रार्थना की। रामनवमी को कंकाली देवी मंदिर पर सजाया फूल बंगला। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मां के सिद्धदाती स्वरूप का किया जा रहा है पूजन। भक्तों ने कोरोना संकट से मुक्ति पाने को मां से लगाई अरदास, मांगी मन्नतें। कंकाली देवी मंदिर पर सजाया फूल बंगला। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मां के सिद्धदाती स्वरूप का किया जा रहा है पूजन। भक्तों ने कोरोना संकट से मुक्ति पाने को मां से अरदास मांगी है। बुधवार को मां भगवती के 9 स्वरूप सिद्धदाती का पूजा उपासना की जा रही है। मान्यता है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रारंभ और ईश्वरत्व के साथ सत्य 8 प्रकार की देवियां कही गई हैं। इन्हें पाकर साधक शुद्ध समृद्धि का प्रतीक बन जाते हैं। इनकी उपासना के साथ ही नवरात्रि व्रत का पारायण होता है। सिद्ध जाति माता देवी के पूजन के साथ कन्या भोज और यज्ञ विशेष फल माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के नव स्वरूप का देवी मंदिरों में और घर सिद्धदाती स्वरूप का पूजन किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी खत्म हो। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज रामनवमी भी है और श्री राम भगवान का जन्म दिवस भी है। हम माता रानी से ये प्रार्थना करेंगे कि सिर्फ जनमानस के लिए माता रानी और श्री राम भगवान इस कोरोना काल से मुक्त करें और सबको मिला करें। मैया को ये है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, क्योंकि कोरोना इतना फैल रहा है। मेरे माँ से करिए पानी चढ़ाया है, अंदर मंदिर में जाने नहीं दिया है, हमारी माता को जल चढ़ाया है, भोग लगाया है, टीका लगाया है। एटा के मारहरा क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो जाने से स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। गांव के बाशिंदों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जनपद के कस्बा मारहरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव फतेहपुर माफी में कोरोना संक्रमण के डर से गांव के बाशिंदे भयभीत हैं, जिससे गांव वीरान नजर आ रहा है। गांव में 2 लोगों की मौत हो गई है। लक्षण कोरोना के थे, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। गांव के बाशिंदों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बता दें, मारहरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव फतेहपुर माफी में एक के बाद एक लगातार 2 मौत होने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जबकि गांव के बाशिंदों का कहना है कि दोनों ही लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दोनों ही लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे।
बताया गया कि दोनों ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वहीं मृतक के बेटे ने बताया कि मेरे पिताजी उम्र लगभग 44 वर्षीय की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन लक्षण कोरोना वाले थे। उन्होंने बताया कि पिताजी को सांस लेने में दिक्कत थी और उनके फेफड़े ब्लॉक हो गए थे। मृतक के बेटे ने बताया कि दूसरी मौत उम्र करीब 34 में भी यही लक्षण थे। वहीं बताया गया कि गांव में 4 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से उनके लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया, न ही गांव में सैनिटाइजेशन कराया गया। गांव के बाशिंदों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। गांव के बाशिंदे पलायन करने को मजबूर हैं। 2 मौत हो चुकी हैं साहब। बीमारी बहुत भयंकर रूप से फैल रही है और उसमें 4 लोग हैं का कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके लिए दवाई दूरी का कोई भी हिसाब किताब नहीं बना हुआ है। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है गांव में और भी लोग बीमार हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? कार्रवाई कोई नहीं की गई है साहब। केवल ये दो दिन आए थे जांच करने के लिए, बस हमारे इधर ही जांच हुई और कहीं जांच हुई है। मेरे पापा जी की डेथ हो गई 17 तारीख को जी, और मैं आगरा भी उनके ट्रीटमेंट के लिए ले गया था। उनकी कोरोना जांच भी कराई थी, वो नेगेटिव निकली जी। लेकिन जो भी परेशानी थी उस फेफड़ों के लिए ब्लॉक हो गए थे। उनके फेफड़े सांस लेने में परेशानी हुई उनके लिए जी। ये गांव में बताया जा रहा है 17 तारीख को आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद में कोई एक लड़का और, हाँ, एक घटना और घटी है। सेम कंडीशन थी सर जी। उसमें भी उनको भी सांस लेने में परेशानी आई और उनकी भी आज डेथ हो गई है। उनकी क्या रिपोर्ट थी? नेगेटिव? उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव थी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है तो क्या चेकअप वगैरह कर रही है? क्या कह स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, सिर्फ कोरोना की कोविड-19 की टेस्ट की गई, बाकी कोई कुछ नहीं। नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद बिलाल, बाई न्यूज़ से। बाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम महर्रा के फतेहपुर माफी गांव में खड़े हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां पर कोरोना पॉजिटिव कुछ लोग निकले हैं और यहां पर जो है 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन मृत्यु की वजह, गांव के बासिंदों का कहना है कि मृत्यु की वजह कोरोना के उनके अंदर लक्षण थे, लेकिन जो उनकी कोरोना रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव आई थी। वहीं 4 लोग और अभी गांव में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके लिए गांव के बासिंदों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनका ना तो कोई इंतज़ाम किया गया है और बड़ी ही लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने नज़र आ रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं गांव में किस तरह से सुनसान पड़ी हुई है। गांव की सड़कें खाली हैं। गांव के बासिंदों का कहना है, गांव के बासिंदों का एक मोहल्ले का कहना है कि हमारे जो बच्चे या बुज़ुर्ग अगर दूसरे मोहल्ले से सामान लेने के लिए अगर कहीं जाते हैं तो मना कर दिया जाता है। कोरोना का इस तरह से भय फैला हुआ है गांव में। आइए हम बात करते हैं। गांव के ही हमारे साथ एक मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमार है। सर, क्या लापरवाही बरती जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? लापरवाही ये बताती है, गांव में केवल टेस्ट किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जांचें ही की जा रही हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा, दवा दी जा रही है। किसी को अगर कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए हैं उनको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कितने दिन घर में रहना है, ये कोई जानकारी नहीं दी गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक। सर, जो 2 लोगों की मृत्यु हो गई है गांव में, तो उसकी क्या वजह, क्या मानते हैं उसकी क्या वजह रही है, जबकि रिपोर्ट नेगेटिव आई थी? उनकी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनके जो लक्षण पाए गए हैं वो कोरोना वाले ही पाए गए हैं। तो अभी गाँव में कितने लोग और पॉजिटिव हैं? अभी देखिए, जाँच आज भी हुई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, अभी 4 लोग मौजूद हैं, ठीक है। हो सकता है करीबन अभी 2-4 और निकल सकते हैं। पूरे गांव की अभी जांच कराई जाएगी। अभी तो इस मोहल्ले की जांच हो चुकी है, अभी इस मोहल्ले की जांच हो गई है और गांव में और भी कराई जाएगी अभी। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके लिए कोई इंतजाम, विशेष इंतजाम नहीं किए हैं? सैनिटाइजेशन वगैरह किया गया है? किया गया है। मेरे डीएम साहब से बात हुई थी, कल ही बात हुई थी। सीएमओ साहब से मैं बात कर चुका हूँ कल, आला अधिकारी उनको भी अवगत करा चुका हूँ मामले से। लेकिन अभी मैंने उनसे जब सीएमओ साहब से बात की तो वो करेंगे आप ऐसा करिए कि एडीएम साहब से बात कर लीजिए। एडीएम साहब का मेरे पास नंबर नहीं है, मैं एडीएम साहब का नंबर निकाल के बात करना चाहा, उनसे बात संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने कहा आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए। सेक्रेटरी साहब में ब्लॉक में गए थे, हमें सेक्रेटरी साहब मिले नहीं हैं ब्लॉक में अभी। तो फिलहाल में अभी ये समस्या जैसे कि तैसी बनी हुई है। तो देखिए, बताया इन्होंने कि कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी एक लापरवाही सामने नजर आ रही है। मैं कैमरामैन शारिक हुसैन के साथ मोहम्मद बिलाल। कोरोना की दूसरी लहर में महंगाई आम जनमानस की कमर तोड़ने लगी है। वहीं बल्लभगढ़ में फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। कोरोना संक्रमण जैसे जैसे अपने पैर पसार रहा है, वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। बल्लभगढ़ के फल विक्रेता मानते हैं कि कोरोना के चलते फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। असल में जिले में लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। इसी के चलते कीवी पहले 30 रुपए की मिक्सी थी, वहीं अब 60 रुपए का एक पीस मिल रहा है।
इसके अलावा नारियल पानी की बात करें तो पहले 35 रुपये का एक पीस आता था, अब 60 रुपये का एक पीस आ रहा है। ऐसे ही अनानास भी पहले 60 रुपये तक का आ जाता था, अब 100 रुपये का एक पीस बिक रहा है। दुकानदार मानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते ये फल महंगे हुए हैं। पहले 30 की बिक रही थी, अब 60 की है, 60-70 की। क्या वजह है, कौन कौन सी जो है महंगे हो गए हैं? अब वजह तो बीमारी है और कुछ नहीं है। और अनानास है वो भी बहुत महंगा हो रहा है। कितने का रेट फर्क पड़ा है उसमें? पहले 60 था, अब 100 है, फर्क तो बहुत है। आपने बताया पहले कीवी 25 रुपये तक की बिकी है और आज 60-70 रुपये की। हाँ, 60-70 रुपये एक पीस। तो क्यों बिक रहे हैं, क्या वजह है? वजह पीछे तो बीमारी भी और फिर महंगाई भी। ज़्यादा रेट बढ़ा है सबसे ज़्यादा नारियल पानी पर और कीवी पे, और बाकी मैक्सिमम सभी सही है। खरबूजा और आम और अंगूर सब बढ़िया हैं, मगर सबसे ज़्यादा ये कीवी का और या की नारियल पानी का सबसे ज़्यादा। कितने रेट में अब फर्क आ गया? पहले 20 रुपये पीस का फ़र्क। अच्छा, हाँ। पहले कितने की थी कीवी और आज कितने की रेट? पहले 450 रुपये से शुरू था कीवी का डब्बा, आज 1500 रुपये का डब्बा। अच्छा, हाँ। नारियल पे कितना फर्क पड़ा? नारियल पे बढ़ा, पहले 35 का आ रहा था, अब सीधा 60 रुपये का आ रहा है। अच्छा, हाँ। किस वजह से है ये, क्यों ऐसे अचानक रेट बढ़े? हमें तो यूँ मालूम पड़ता है, वो कहता है जो आड़ती है वो कहता है पीछे से रेट बढ़ के आ रहा है। अच्छा। और उसके बावजूद भी मिल ना रहा, यहाँ पूर्ति नहीं हो रहा, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ता। अच्छा, कुछ जो है इस कोरोना वायरस की वजह से, बीमारी की वजह से लोग हाँ, बीमारी से, हाँ, पहले इतना बिक्री नहीं था, अब ज़्यादा बिक्री है। सर जी इस टाइम चीकू, पपीता, तरबूज, संतरे, मौसमी, कीवी, अंगूर, अनार, ये लोग ज़्यादा ले जा रहे हैं इस टाइम। अच्छा, कीवी का जो रेट आपने बताया पहले के मुकाबले कितना और अब डिफरेंट आ ये तो बहुत माल कम के ऊपर बात है, कई बार हो जाता है। बाकी चीकू ज़्यादा बिक रहा है इस टाइम। अच्छा, हाँ, चीकू और तरबूज। कीवी का कितना फ़र्क आ गया रेट में? कीवी से बस 8-10 रुपये फ़र्क आ गया, महंगी हो गई। पहले कितने की बिक्री थी कीवी का एक पीस? पहले 40-45 की बिक रही थी, अब 60 रुपये की है। 60 रुपये का पीस बिक रहा है। और क्या क्या चीज़ें जो है ज़्यादा बिक रही हैं? मौसमी आपने बताई, मौसमी नहीं मिल रही? मौसमी सिर्फ जूस वाले मिलती है, महंगी है, 100 रुपये किलो मौसमी इस टाइम। 100 रुपये किलो हाँ। हो गई है। क्या संतरे हैं, क्या कारण है मौसमी जो महंगी हो गई है? और बीमार लोग ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब जूस वाला देते हैं, इसलिए वो मौसमी ज़्यादा जूस वाले बेचते हैं। अच्छा, हम रखते नहीं हैं, हमारे यहाँ से कोई नहीं लेता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल, मतलब कोरोना का कोई भय नहीं है आपके अंदर? आप देंगे जवाब। क्या कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? नहीं। हर सवाल में होगा रोमांच। तो क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा कोरोना से? जो होता भाई मेरा ना लगाओ मास्क। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क जेब के अंदर लगाया नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। आपने मास्क लगा रखा है? मास्क हो गया, कहीं ढूंढने जा रहा हूँ। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कासगंज में चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन मां दुर्गा की नौमी शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। कोरोना के चलते अधिकतर देवी भक्तों ने घरों पर ही पूजा अर्चना कर देश को कोरोना से मुक्त करने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा का ये रूप सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। मां सिद्धिदात्री आपको बिगड़े काम बनाने और बुराई से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। लोक विश्वास है कि मां सिद्धिदात्री की अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है, वह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इसी को लेकर घर घर में मां दुर्गे के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई है। हालांकि शहर के प्रमुख चामुंडा, महारानी तरौरा वाली और भोगपुर वाली माता के मंदिर में उमड़ी भीड़, जहां भक्तों ने मां सिद्धिदात्री को 16 श्रृंगार और पूजा का सामान चढ़ाकर पूजा अर्चना की। साथ ही माता रानी के परिसर में चल रहे हवन कुंड में आहुति देकर देश, प्रदेश और जनपद को कोरोना मुक्ति की दुआएं मांगी। माता मंदिर के पुजारी अनेक पाल और विकास सोलंकी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देवी के भक्त घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत कम भक्त मंदिर में आ रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच 5-5 भक्तों को मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं भक्तों ने हलवा पूरी वितरित कर पुण्य लाभ कमाया। कोरोना के चलते में सभी भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, कोरोना महामारी से भगवान बचाए, माता रानी बचाए। किस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? लाइन में 5-5 लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और मास्क लगाकर प्रवेश कर रहे हैं।
ऐसा है, इस मंदिर की परंपरा पूरे शहर में और आसपास जिलों में भी विख्यात है। और कोरोना के कारण इस बार पब्लिक बहुत कम आ रही है, दर्शनार्थी कम आ रहे हैं और माता रानी जी अपने घर पर ही बैठकर ज़्यादातर पूजा कर रही है। क्या कहें, कोरोना का असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? कोरोना के असर की वजह से भीड़ कम आ रही है। क्या व्यवस्था की गई है कोरोना को लेकर मंदिर में? व्यवस्था देखी गई है, 5 लोग आके मंदिर में अंदर घुसे जा रहे हैं और धीरे धीरे पब्लिक की लाइन लगा के अंदर दर्शन कराए जा रहे हैं। एटा में चुनावी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और जमकर ईंट पत्थर चले। इस हमले में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। मारहरा थाना अंतर्गत गांव सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। गांव में जमकर ईंट पत्थर चले। हमले में एक ही पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिला भी शामिल हैं। झगड़े की सूचना पर गांव में पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी पक्ष के लोग गांव से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा है। घायलों में तारावती, राज बहादुर व प्रमोद शामिल हैं। घायलों का कहना है कि प्रधान पक्ष के ओमवीर द्वारा उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। ओमवीर पक्ष के लोगों ने जमकर ईंट पत्थर चलाए। हमले में तीनों बुरी तरह घायल हो गए। गांव में बवाल की सूचना पर मारहरा कोतवाली प्रभारी अखिलेश कुमार तिवारी मैं पुलिस फोर्स के पहुंचे। पुलिस की तत्परता से बवाल को रोका गया, लेकिन पुलिस के डर से आरोपी पक्ष फरार हो गया। दरवाजे पे खड़े थे जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? पहले तो ईंट मारी है ना। किसने मारी है ईंट? किशोरी के घर से। किशोरी के घर? हाँ। किशोरी ओमवीर। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मां के सिद्धिदात्री के स्वरूप का किया जा रहा पूजन। भक्तों ने कोरोना संकट से मुक्ति पाने को मां से लगाई अरदास और मांगी मन्नतें। आज बुधवार को मां भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजा उपासना किया जा रहा है। मान्यता है कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रांकब्ब और ईशित्व एवं व सत्य 8 प्रकार की देवियां कही गई हैं। इन्हें पाकर साधक सुख समृद्धि का प्रतीक बन जाते हैं। इनकी उपासना के साथ ही नवरात्रि व्रत का पारायण होता है। सिद्धिदात्री माता देवी के पूजन के साथ कन्या भोज और यज्ञ का विशेष फल माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के नव स्वरूप का देवी मंदिरों में एवं घर घर सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। ये भगवती राजराजेश्वरी के नवरात्रि प्रमुख होती हैं और इसमें 8 दिन की पूजा के बाद अष्टमी पूजन होता है, फिर नवमी को उसका पारायण होता है, तो उसमें कन्या, लांगुरा सब। मगर कोरोना के 2 साल से प्रकोप के कारण सूक्ष्म रूप में ही भगवती को, राजराजेश्वरी को आराधित कर रहे हैं। जैसा भी हो रहा है घर के घर में ही उसे मना रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल, मतलब कोरोना का कोई भय नहीं है आपके अंदर? आप देंगे जवाब। क्या कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? नहीं। हर सवाल में होगा रोमांच। तो क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा कोरोना से? जो होता भाई मेरा ना लगाओ मास्क। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क जेब के अंदर लगाया नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। आपने मास्क हो गया है, कहीं ढूंढने जा रहा हूँ। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे